नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का पार्ट 17 है, यानी इससे पहले हम लोग 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन 16 पार्ट का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके बाकी वीडियो को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको लेकर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। ए ऑप्शन 10 मई 1857 को, बी 11 जून 1857 को, और सी 1 जुलाई 1857 को, और डी 3 जुलाई 1857 को। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 3 जुलाई 1857 को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। ए ऑप्शन 1854 में, बी 1831 में, सी 1855 में, डी 1821 में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 1821 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 1830 के दशक में पटना केंद्र था। ए ऑप्शन गोदरबाड़ी विद्रोह का, बी सन्यासी विद्रोह का, सी संथाल विद्रोह का, डी बहावी विद्रोह का। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी बहावी विद्रोह का। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। ए ऑप्शन बिलायत अली एवं इनायत अली, बी अजीमुल्ला, सी गुलाम हुसैन, और डी लियाकत अली। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बिलायत अली एवं इनायत अली। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, संथाल विद्रोह के नेता थे। ए ऑप्शन सिद्धू कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी जगन्नाथ देव, और डी रूपकर्ण। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सिद्धू कान्हू। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। ए ऑप्शन कैप्टन, बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, सी मेजर बारो, डी कर्नल वाइट। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी मेजर बारो। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। ए ऑप्शन संथालों से, बी कच्छा नागा से, सी कोल से, डी बिरसा मुंडा से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी बिरसा मुंडा से। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए ऑप्शन 1894 में, बी 1889 में, सी 1890 में, और डी 1895 में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 1895। 1895 में इसको शुरू किया गया और ये 1899 में अपने पीक पर पहुंचा। तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि जो मुंडाओं का विद्रोह है वो कब हुआ था। तो अगर ये ऐसे पूछता है कि कब हुआ था, तो आपको 1899 लगाना है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 9, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। ए ऑप्शन चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी रांची, जो वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 10, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन तमार, बी संथाल, सी लोहदंगा, डी पलामू। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी तमाम। तो आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जी के गोखले, बी श्री दीप नारायण सिंह, और सी श्री कृष्ण, और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी श्री दीप नारायण सिंह। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, बिहार छात्र परिषद का गठन किया। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने, बी ब्रजकिशोर प्रसाद ने, सी महेश नारायण ने, और डी हसन इमाम ने। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी मजरूल हक, सी एनी बेसेंट, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी मजरूल हक। आपको ध्यान रखना, ये बिहार में होम रूल आंदोलन की बात कर रहा है। वैसे तो जैसे
अगर कर्नाटक वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे एनी बेसेंट थी। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 14। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षानी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन 1870 में, बी 1882 में, सी 1893 में, डी 1897 में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 1893 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। बिहार बंगाल से अलग हुआ। ए ऑप्शन 1910 में, बी 1912 में, सी 1921 में और डी 1947 में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 1912 में। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी थी कि शुरुआत में जब ब्रिटिशों का दौर था तो उस टाइम पे बिहार और इधर पश्चिम बंगाल वर्तमान का, पहले इसको बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, ये हो गया, और इधर उड़ीसा, ये तीनों एक में ही थे। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इसको पश्चिम बंगाल से अलग किया गया 1912 में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको पश्चिम बंगाल से अलग किया गया, तो फिर क्या हुआ, इसके बाद अलग होने के बाद 1912 तक बिहार उड़ीसा ये दोनों शामिल थे। उसके बाद 1936 में इसको उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया और बिहार अलग प्रांत बना दिया गया, बिल्कुल अलग सेपरेट। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बिहार से ही इसका जो दक्षिणी भाग था झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसको अलग किया गया, तो फिर और इसका हमेशा से ही पार्टीशन होता रहा। तो वर्तमान का बिहार है जो झारखंड भी उसमें शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना ये अलग है। तो ये इसकी प्रक्रिया थी। सबसे पहले तीनों थे बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा, फिर उसके बाद 1912 में इसको पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया गया, फिर हो गए 1912 तक बिहार और उड़ीसा। फिर 1936 में उड़ीसा अलग कर दिया गया, इससे उड़ीसा अलग किया गया, फिर बचा बिहार। फिर 15 नवंबर 2000 को इससे झारखंड को अलग किया गया और फिर जो ये वर्तमान का बिहार अस्तित्व में आया। ये आपको ध्यान रखना है इसका क्रम। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ये 1911 तक की बात है। ए ऑप्शन कलकत्ता, बी केंद्रीय प्रांत, सी उत्तरी प्रांत, डी बंगाल प्रांत। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अभी हम लोगों ने देखा था 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ था, जैसे पहले ये दोनों थे, यहाँ पे उड़ीसा और ऊपर बिहार और इधर बंगाल। तो 1912 में ये कट गया बंगाल, तो ये दो क्षेत्र बचे। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए ऑप्शन भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी बांकीपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ए ऑप्शन रेवती नाग ने, बी यदुनाथ सरकार ने, सी सचिन चंद्र सान्याल ने और डी के एन सिंह। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी सचिन सान्याल। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिनकटिया प्रथा संबंधित है। ए ऑप्शन खेड़ा आंदोलन से, बी चंपारण आंदोलन से, सी बारदौली आंदोलन से, डी सन्यासी आंदोलन से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी चंपारण आंदोलन से, जो आपको पता होगा गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ था। जो नील, इसे ही आपको पता होगा कि नील की खेती के संदर्भ में जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी राजकुमार शुक्ल ने, डी ब्रजकिशोर ने। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी महात्मा गांधी ने। यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी है, इस आंदोलन के लिए गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था? ये जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावर पर गए थे? यानी
महात्मा गांधी को किसने निमंत्रण दिया था वहां आने का? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी मजरूल हक, सी राजकुमार शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ? ए ऑप्शन 1921 में, बी 1909 में, सी 1917 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 1917 में, चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ए ऑप्शन खेड़ा में, बी चंपारण में, सी बारदौली में और डी बड़ौदा में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी चंपारण आंदोलन में, जो 1917 में हुआ था। आपको पता होगा गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। फिर उसके बाद इनका ये पहला आंदोलन था। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी जेपी कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी जयप्रकाश नारायण। तो ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया? ए ऑप्शन पटना में, बी मोतिहारी में, सी बेतिया में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी मोतिहारी में। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।